कहानियों का सागर, मानवीय भावनाओं का दर्पण, मूल्यों, ज्ञान और नियति का एक युद्ध क्षेत्र। आज हम इस शानदार महाकाव्य महाभारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि महाभारत आखिर है क्या, इसे किसने लिखा और क्यों ये 5000 साल बाद भी हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है। हमारे पास जो सामग्री है वो महाभारत एक परिचय और महत्व लेख के कुछ अंश हैं, और हमारा मकसद है इस प्राचीन ग्रंथ के सार और इसकी जो कभी न खत्म होने वाली प्रासंगिकता है उसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये महाकाव्य, इसका मूल स्वरूप क्या है? देखिए, ये विश्व साहित्य का सबसे लंबा ज्ञात महाकाव्य है। इसमें करीब 1,00,000 श्लोक, मतलब दोहे हैं। 1,00,000? हाँ, सोचिए, होमर के जो इलियाड और ओडिसी हैं उनको मिला दें तो उससे भी करीब 10 गुना बड़ा। 10 गुना? जी, लेकिन इसकी विशालता सिर्फ नंबर में नहीं है, इसके दायरे में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसमें इतिहास, मिथक, दर्शन और मानव स्वभाव की, आप कह सकती हैं, हर परत समाई हुई है। बिल्कुल। और जैसा कि शोध भी बताता है, ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। इसके केंद्र में पांडवों और कौरवों, दो चचेरे भाई परिवारों के बीच कुरुक्षेत्र का महायुद्ध तो है, लेकिन असल संघर्ष तो कहीं ज्यादा गहरा है। सही कहा। वो तलवारों और तीरों के शोर के पीछे ये धर्म यानी सही आचरण और कर्तव्य बनाम अहंकार का युद्ध है, सत्य बनाम छल का युद्ध है, और सबसे दिलचस्प, नियति बनाम व्यक्तिगत कर्म या चुनाव का युद्ध है। इसमें राजनीति, भावनाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और ऐसी मनोवैज्ञानिक गहराइयां हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। स्रोत तो इसे मानवीय स्थितियों का विश्वकोश जैसा कहता है। इतने विशाल और इतने बहुस्तरीय ग्रंथ को रचने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ भी एक दिलचस्प कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। परंपरागत रूप से तो इसे महर्षि वेदव्यास की रचना माना जाता है। वेदव्यास? जी, लेकिन कथाओं के अनुसार व्यास ने इसे सिर्फ बोला था, लिखा नहीं। लिखने का काम उन्होंने सौंपा भगवान गणेश को, जो बुद्धि और लेखन के देवता माने जाते हैं। और उनके लिखने की भी एक शर्त थी शायद। हाँ, एक बहुत लोकप्रिय कथा है। उसके अनुसार गणेश जी इस शर्त पर लिखने को तैयार हुए कि व्यास बिना रुके बोलते रहेंगे। बिना रुके? हाँ, अगर व्यास रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास मान गए, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी कि गणेश हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे। अच्छा, ये तो बहुत गहरा है। जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान का एक गहरा प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सुनना या लिखना नहीं, बल्कि समझना है। यह स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि कैसे महाभारत ज्ञान को आत्मसात करने की प्रक्रिया पर बल देता है। और इसकी संरचना भी अपने आप में अनोखी है। 18 पर्वों या खंडों में बटा हुआ। ये महज अध्यायों का विभाजन नहीं है, ये एक व्यवस्थित ढांचा लगता है। बिल्कुल। हर पर्व कहानी के एक महत्वपूर्ण चरण को दिखाता है। जैसे आदि पर्व में पात्रों का परिचय और वंश की शुरुआत है। फिर सभा पर्व में वो कुख्यात चौसर का खेल है जो विनाश का बीज बोता है। हाँ, वो चौसर का खेल। फिर वन पर्व में पांडवों का वनवास और संघर्ष है। और युद्ध के बाद शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा दिया गया ज्ञान और राजधर्म की शिक्षा है। ये संरचना कहानी को एक लय देती है। और इसी विशाल ढांचे के भीतर भीष्म पर्व में छिपा है वो संवाद जो शायद महाभारत से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, भगवत गीता। भगवत गीता, हाँ। युद्ध भूमि के ठीक बीचों बीच जब महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से कांप उठते हैं, तब उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। इसे अक्सर महाभारत का दार्शनिक हृदय कहा जाता है। एकदम सही कहा आपने। जब अर्जुन कर्तव्य और मोह के द्वंद्व में फंसते हैं, तब कृष्ण उन्हें कर्मयोग, मतलब बिना फल की चिंता किए कर्म करना, भक्ति यानी समर्पण, और ज्ञान यानी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आने वाले नैतिक संकटों का एक तरह से समाधान है। स्रोत भी यही बताता है कि कैसे इसके सिद्धांत नेतृत्व, निर्णय लेने और भावनात्मक संतुलन के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। इसीलिए तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिक ने भी पहले परमाणु परीक्षण के उस भयावह क्षण में गीता के श्लोक को याद किया था।
अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, लोगों का नाश करने वाला। ये इसकी गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहुंच को दिखाता है। तो फिर इतने युगों बाद भी ये सब क्यों मायने रखता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस प्राचीन कथा की क्या प्रासंगिकता है? क्योंकि महाभारत वो शाश्वत प्रश्न उठाता है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। सही और गलत क्या है, खासकर तब जब दोनों पक्ष अपने आप को सही मानते हो। हाँ, ये दुविधा तो हमेशा रहती है। बिल्कुल। क्या निजी महत्वाकांक्षाएं कर्तव्य से बड़ी हो सकती हैं? क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन मायने नहीं रखते? क्या हमारा जीवन पूरी तरह नियति से बंधा है या हमारे चुनाव इसे दिशा देते हैं? ये सवाल आज भी उतने ही अहम है। और ये हमें सिखाता है कि जीवन अक्सर सीधा सापाट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोई भी पात्र पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है कि महाभारत हमें जीवन की जटिलताओं या कहें कि ग्रे एरिया को समझने में मदद करता है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं पर जुए में सब हार जाते हैं। कर्ण महान योद्धा है, दानी है, पर अधर्म का साथ देता है। दुर्योधन खलनायक है पर उसमें भी मित्रता और वीरता के गुण हैं। सही। ये पात्र हमें दिखाते हैं कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है और हर चुनाव के, हर कर्म के दूरगामी परिणाम होते हैं। ये एक तरह से हमारे अपने अंदर की जटिलताओं का ही प्रतिबिंब है। तो आज हमने इस संक्षिप्त में समझा कि महाभारत सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, दर्शन, नैतिकता और जीवन जीने की कला का एक विशाल भंडार है। ये वाकई एक आईना है जिसमें हम अपनी अच्छाइयों, बुराइयों, दुविधाओं और संभावनाओं को देख सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, महाभारत में चित्रित नैतिक संघर्ष और मानवीय जटिलताएं जो हजारों साल पहले सामने आईं, वो आज के हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे व्यक्तिगत जीवन में मौजूद किन दुविधाओं से सीधी समानता रखती हैं? इस पर सोचा जा सकता है।